आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। और ये हमारी वीडियो होगी बेसिक टू हाई लेवल होगी, और आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक भी पॉइंट अगर से आप चूक गए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मैं अब पढ़ाने वाला हूँ आपको बेसिक टू हाई लेवल। तो आप लोग हर स्टेप को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और इसको अच्छे से करिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में हम देखेंगे। पहला यहाँ पर आपका है प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनकी शुरुआत एक से होती है और अनंत तक जाती है। एक से यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का संख्या कोई लिखे क्रमागत, तो क्या है? आपकी प्राकृत संख्या है। ठीक है। और अगला पॉइंट आपका आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर वही नंबर होते हैं जैसे प्राकृत संख्या में ही अगर आप एक जीरो ऐड कर देते हो तो संख्या क्या हो जाती है? आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी 0 1 2 3 4 5 इसी तरह कहाँ तक? अनंत तक। ये सब क्या है? आपके कंप्लीट नंबर हैं। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः कट जाएं। जो दो से पूर्णतः कट जाएं वो क्या कहलाती हैं? आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 4 6 8 10 ये सब क्या है? हमारी सम संख्याएं हैं। और हाँ, एक बात और, जैसे मान लो कोई सम संख्या दी गई है और आपको अगर अगली ज्ञात करनी है सम संख्या, तो क्या करना? उसमें +2 कर देना है, तो आपको नेक्स्ट सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। ये क्या होता है? वे संख्याएं जो जो दो से पूर्णतया ना कटें। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया ना कटें वो क्या होती हैं? हमारी वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे आपका है 3 5 7 9 11, ये सब क्या है? विषम संख्या है। अगर आपको नेक्स्ट विषम संख्या प्राप्त करनी है तो क्या करेंगे? उसमें दो जोड़ देंगे। यानी चाहे सम हो या विषम, अगर आपको अगली नेक्स्ट प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? उसमें हम प्रत्येक में दो ऐड कर देंगे, तो आपको नेक्स्ट सम या विषम आपको नंबर क्या हो जाएगा? वो मिल जाएगा। दोनों में क्या होता है? दो ही ऐड करके नेक्स्ट निकालते हैं। आगे बहुत सारे सवाल यहाँ आपको कराएंगे जहां पर आपको 2 प्लस करके आगे करना होगा। चलो अब देखते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके भाजक कम से कम 3 होते हैं वे क्या कहलाती हैं? आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, 12, इन सब के कम से कम 3 भाजक हैं। जैसे पहला तो ये स्वयं 4 4 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ठीक है ना। यानी वे संख्याएं जिनके कम से कम भाजक 3 होते हैं वो सब क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी दिए गए सबके कम से कम भाजक 3 हैं, अधिकतम और ज्यादा भी हैं। जैसे आपको यहाँ पर 12 दिया गया है, इसके 12 स्वयं से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है ना। लेकिन कम से कम जो मिनिमम होता है वो कम से कम आपका कितना होना चाहिए? कम से कम 3 होना चाहिए। अधिकतम कितना भी उससे मतलब नहीं, लेकिन मिनिमम जो है वो 3 होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या हो, अगर उसके मिनिमम जो भाजक हैं अगर वो 3 हैं तो उसको हम किस में रखेंगे? आपको भाज्य संख्या में रखेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती है? वे संख्याएं जो एक व स्वयं से भाज्य हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो स्वयं और एक से कट जाएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपका दिया गया 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17, इसी तरह आगे बढ़ते हुए जितनी भी संख्याएं हैं जिनके कम से कम जो भाजक कम से कम क्या होंगे? मतलब अधिकतम क्या होंगे? वो दो होंगे। दो होते ही हैं। ठीक है ना। जिनके केवल दो ही होते हैं वो क्या होते हैं? सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट आपका आता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर आपका अगला आता है। देखो, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5 7 22/7। अच्छा, कुछ बच्चे अभी नहीं जानते हैं, वो भी देख लें। जैसे ये 5 केवल लिखा है, यहाँ पर हमने क्या लिखा? परिभाषा p बाई क्यू। यहाँ पर क्यू का मान तो है नहीं, हाँ, लेकिन इसमें कमी है। जहां क्या होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल 0। जहां क्या हो? q 0 के बराबर ना हो। यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा था, ये भी जरूरी है। जहां पर q 0 ना हो, ठीक है ना,
तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी प्रमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 22/7 हो गया, 7/9 हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है, P/Q के रूप में है। हाँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, केवल 5 लिख दिया है, इसमें यहाँ तो बट्टा में कुछ है नहीं। लेकिन एक बात और बता देते हैं, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो, नॉन वेरिएबल हो, चाहे चर राशि हो या अचर राशि हो, उसके बटे में हमेशा एक होता है, उसकी पावर हमेशा एक होती है, और उसके गुणे में आगे पीछे दोनों तरफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। वो लिखा नहीं रहता, जबकि होता है। उसको हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार उसको हम मान लेते हैं, उसकी हमें आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं, आपका अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा है अपरिमेय संख्याएं। ये क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्ति ना किया जा सके, सॉरी यहाँ पर होगा, हाँ ये लिखा है, व्यक्ति ना किया जा सके, यह होता है आपका वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आपका पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, माइनस में √2 हो गया, √5 माइनस में हो गया। ये सब क्या है, आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे मान लिया अभी यहाँ पर हम लिख दे √4 लिख देते थे, हमारा क्या है, परमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि √4 का मान क्या होता है, 1 2 होता है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये सब हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अगला आपका क्या आता है पॉइंट, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं, देखो, मतलब माइनस और प्लस के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अगर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं अगर आपस में कहीं पर लिखी हैं, उनके हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे पूर्णांक हैं। क्या है वो, पूर्णांक हैं। अगला आपका आता है सअभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके युग्मों का भाजक एक हो, वे संख्याएं जिनके युग्मों का भाजक क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाती हैं, हमेशा वो सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया, 2 3 4 5 11 8 11, ये सब क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब समझ गए होंगे आप। सअभाज्य का मतलब वो होता है, जैसे यहाँ पर अगर आप इससे भाग दोगे या इसका अगर फैक्टर निकालोगे, तो इसमें इसका जो अगर कॉमन देखा जाएगा, दोनों में आपको क्या मिलेगा, केवल एक मिलेगा बस। हम ये भी कह सकते हैं, वे संख्या के युग्म जिनका मात्रा क्या आए, एक आए, वो क्या है, सब आपके सअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने हर पॉइंट पर डिस्कस किया है। और आपको इससे संबंधित सवाल, ये अगला आपका जो टॉपिक है, आपको कल ये नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अब जो वीडियो है हमारी, आपको कंटिन्यू लगातार आपको मिलती रहेगी। तो बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे कल किसी नेक्स्ट वीडियो में।